सो हेलो के ड्रामा लवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, परफेक्ट क्राउन का एपिसोड 4 देखकर खत्म किया, जो कि एपिसोड 3 के कंपैरिजन में मुझे काफी सही लगा। एंड इसके अंदर हमें काफी नई चीजें देखने को मिलती हैं, तो एक एक करके उन सब पर बात करेंगे। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक बोल्ड मूवमेंट से, प्रिंस इयान और ह्यूजी के किस से। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये किस रियल नहीं होता, प्री प्लान्ड होता है पेपराजी के लिए। और यहीं से हमें एक चीज समझ आती है कि ये रिलेशन सिर्फ इमोशन का नहीं है, सर्वाइवल का गेम है। हुईजू इनिशियली शॉक होती है, बट फिर वो इंस्टेंटली सिचुएशन समझ के गेम में आ जाती है। ये मूवमेंट उनके डायनामिक्स को परफेक्टली शो करता है। दोनों एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि सिचुएशन के अगेंस्ट टीम बना रहे हैं। नेक्स्ट डे पैलेस में केओस है, सब लोग सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, द किस। पब्लिक ओपिनियन, रॉयल इमेज, स्कैंडल, सब कुछ एक साथ एक्सप्लोड हो रहा है। और यहाँ पे प्रिंस इयान का कैरेक्टर शाइन करता है। वो क्लियरली बोलता है कि वो पब्लिक होना चाहता है, बट बिना हुईजू की इमेज को स्पॉइल किए हुए। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लेयर इंट्रोड्यूस होती है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर जियोंग वू के सपोर्ट के थ्रू। लेकिन दूसरी साइड पे टेंशन बिल्ड हो रही है। ई रैंक क्लियरली खुश नहीं है, और ऑनेस्टली उसका एंगर सिर्फ जेलिसी नहीं लगता, उसके पीछे कुछ डीपर हिस्ट्री फील होती है। एपिसोड का मिडल पार्ट थोड़ा लाइट और फन लगता है, स्पेशली बेसबॉल गेम सीक्वेंस। यहाँ पे हुईजू का बोल्ड केयर फ्री पर्सनैलिटी फुल शाइन करता है, जबकि प्रिंस इयान अपनी रॉयल रिस्ट्रिक्शन के अंदर स्ट्रगल करता दिखाई देता है। और यहाँ पे जेलेसी एंगल भी बिल्ड होता है। जब हुईजू जियोंग वू के साथ इंटरेक्ट करती है तो प्रिंस इयान का रिएक्शन सब्टल बट क्लियर होता है। मतलब बंदा ऑफिशियली डिनाई करे या ना करे, फीलिंग्स डेवलप तो हो रही हैं। लेकिन जो चीज इस एपिसोड को स्पेशल बनाती है वो है इसका कॉन्ट्रास्ट। एक साइड पे लाइट रोम-कॉम मूवमेंट्स और दूसरी साइड पे इंटेंस रॉयल प्रेशर। जैसे हुईजू को रियलाइज होता है कि अगर वो रॉयल फैमिली का पार्ट बनी तो उसकी फ्रीडम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। नो स्ट्रीट फूड, नो नॉर्मल लाइफ, नो पर्सनल चॉइसेस। और यही रियलाइजेशन स्टोरी को इमोशनल डेप्थ भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट लेयर ट्रेनिंग आर्क। कोर्ट लेडी जिनसुक हुईजू को रॉयल एटिकेट सिखाने आती हैं। इनिशियली स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन हुईजू अपनी स्मार्टनेस और चार्म से सिचुएशन को फ्लिप कर देती। एंड यहाँ पे एक सबटल मैसेज भी है, हुईजू सिर्फ एडजस्ट नहीं कर रही, वो सिस्टम को अपने हिसाब से बेंड भी कर रही है। लेकिन अब आता है एपिसोड का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट, कार सीन। जब हुईजू यंग किंग के साथ ड्राइव पर जाती है और सडनली ब्रेक्स फेल हो जाते हैं। एंड ये सीन पूरे टेंशन से भरा हुआ है। एक सेकंड के लिए लगता है सब कुछ खत्म होने वाला है, और तभी एंट्री होती है प्रिंस इयान की। बियॉन्ड वोल्स्योक का ये मोमेंट ऑनेस्टली एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट था। वो लिटरली अपनी कार से इम्पैक्ट लाता है हुईजू और किंग को बचाने के लिए। एंड ये सीन पूरा हीरो मोमेंट फील होता है। और यहीं से स्टोरी कंप्लीटली शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि ये एक्सीडेंट नॉर्मल नहीं लगता। स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है कि किसी ने ये जानबूझकर प्लान किया है। मतलब अब स्टेक सिर्फ रोमांस तक लिमिटेड नहीं है, ये एक डेंजरस पॉलिटिकल गेम बन चुका है जहां लाइव्स रिस्क पे हैं। एंड दूसरी तरफ ईरैंग का कैरेक्टर और भी ज्यादा डेंजरस फील होता है। उसके और प्रिंस इयान के बीच में जो टेंशन बिल्ड हो रही है वो सिर्फ करंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकती। क्लियरली पास्ट में कुछ तो बड़ा हुआ है, और शो अभी उसको रिवील नहीं कर रहा। एंड अब बात करते हैं इमोशनल प्रोग्रेशन की। प्रिंस इयान स्लोली अपनी फीलिंग्स को रियलाइज कर रहा है। वो हुईजू को प्रोटेक्ट कर रहा है, जेलस हो रहा है, और उसके अराउंड कंफर्टेबल भी फील कर रहा है। एंड दूसरी तरफ हुईजू भी चेंज हो रही है। वो ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेगी, बट उसके एक्सप्रेशन, उसका फ्लस्टर होना सब कुछ हिंट दे रहा है। मतलब फेक रिलेशनशिप स्लोली रियल इमोशन में कन्वर्ट हो रही है, बट दोनों डिनाइल में है। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो बियॉन्ड वो सुख ने इस एपिसोड में फाइनली अपनी रेंज दिखाई है। काम प्रिंस से लेके इमोशनल प्रोटेक्टर तक ट्रांजिशन काफी इंपैक्टफुल फील होता है। और आयु एज हुईजू, शी इज अगेन द बैकबोन ऑफ दिस एपिसोड। उनका चार्म, कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्विच सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। परफेक्ट क्राउन का एपिसोड 4 एक मेजर इंप्रूवमेंट फील होता है कंपेयर टू प्रीवियस एपिसोड। यहाँ पर पेसिंग बेटर है, इमोशन स्ट्रॉन्गर है, और स्टेक्स क्लियरली हायर हैं। ड्रामा फाइनली डिसाइड करता है कि वो क्या बनना चाहता है। एंड द आंसर इज रोमांस प्लस पॉलिटिक्स प्लस थ्रिलर मिक्स। अब स्टोरी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अब सिर्फ देखना यह है कि मेकर्स इस मोमेंटम को मेंटेन कर पाते हैं या फिर नहीं। अगर तुम लोगों ने एपिसोड देख लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा, एंड तुम कितना एक्साइटेड हो इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए।